ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक में आज से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 49 श्लोक पर द्वितीय व्याख्यान विचार करते हैं। एक व्याख्या आप श्रवण कर चुके हैं। भगवान कहते हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। यहाँ पर कर्म और कर्म योग को एक नहीं समझना चाहिए। कर्म योग संसार के बंधन से छुड़ाने वाला है, तो कर्म का स्वभाव है बंधन में डालना। तो ये कर्म निष्ठा और कर्म अलग चीज है। जैसे ज्ञान निष्ठा ज्ञान अलग चीज है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के बाद ज्ञान तो हो जाता पर ज्ञान निष्ठा नहीं। आपने प्रस्थानत्रय पढ़ लिया, अद्वैत सिद्धि पढ़ ली, खंडन खंड खाद्य पढ़ ली, चित्सुखी पढ़ ली, बृहद प्रस्थान लघु प्रस्थान, तमाम ग्रंथों को आपने परंपरा से पढ़ ली, स्वयं भी पढ़ ली, तो पद पदार्थ का बोध तो हो गया। और आप जो पढ़ते हैं यह समझने के लिए कि इसमें क्या लिखा है, आगे क्या बात आने वाली है, क्या नई नई चीज आ रही है, यह तो ज्ञान हो गया। तो यह ज्ञान तो संभव है, पर ज्ञान निष्ठा अलग चीज है। तमाम शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी 18 पुराण का आपने अध्ययन कर लिया, महाभारत का अध्ययन कर लिया, वेद वेदांत षड दर्शन का अध्ययन हो चुका, तो यह जो ज्ञान कहलाएगा, ज्ञान निष्ठा नहीं। और इस ज्ञान निष्ठा से कुछ और आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ और होना चाहते हैं। भागवत ज्ञान से आप कथा करके संसार की अनात्म पदार्थों की चाह करते हैं, लोकेशना की इच्छा करते हैं, वित्तषणा की, ये तो ज्ञान हो गया। पर ज्ञान निष्ठा अलग चीज है। ज्ञान निष्ठा होने के बाद आप मात्र शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की जिज्ञासा करेंगे। ज्ञान में निष्ठा होगी तो आप अनात्म पदार्थों की जिज्ञासा नहीं करेंगे, वह उद्देश्य नहीं होगा। एक व्यक्ति ज्ञान निष्ठा होने से भागवत करता है तो उसके भागवत का लक्ष्य होता है समाज सुधार, भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। और दूसरे के पास ज्ञान तो बहुत है, बहुत सुंदर अच्छी तरह से कथा कर लेता है, अपनी कथा से लोगों को नचा देता है, रुला देता, हंसा देता है, वह स्वयं न वह हंसता है न रोता है। वह तो स्पीकर के समान, जिस स्पीकर में आप हंसो, रोवो, गाली दो, कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर के हंसता नहीं, रोता नहीं, आंसू नहीं आते।
ऐसे ही ज्ञान होना है। आपने ज्ञान तो शास्त्रों से, पुस्तकों से हासिल कर ली, यदि उस ज्ञान में निष्ठा नहीं है, आपकी निष्ठा धन में है, परिवार में है, समाज में है, ख्याति में है, प्रतिष्ठा में है, मान बढ़ाई में है, तो आप अपने ज्ञान का उद्देश्य वही बना लेते हैं और उसी को आप अपने ज्ञान का लक्ष्य, उद्देश्य समझकर अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं, अहंकार का पोषण करते हैं। ये तो ज्ञान हो गया। और सचमुच में ज्ञान निष्ठा है तो भले ही आप अन्य कथाकार के समय कथा न कर सके, लोगों को रुला न सके, हंसा न सके, पर ज्ञान में निष्ठा होने से, आपके चरित्र से, आचरण से, व्यवहार से लोगों को प्रेरणा, शिक्षा मिलती है। आप समाज के एक आदर्श महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ज्ञान में निष्ठा होने के बाद तो मनुष्य मात्र साक्षात्कार ही, भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य, उद्देश्य समझता है। ऐसे ही कर्म अलग, कर्म निष्ठा अलग, दो चीज़ अलग अलग है। कर्म करते भी कर्म में निष्ठा नहीं हो सकती है। आप तमाम कर्म किए जा रहे हैं, परंतु आप निष्ठा किस में है? भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, विवेक में, चिंतन में। आप अपने शरीर से, इंद्रियों से तो कर्म कर रहे हैं, पर निष्ठा किस में आपकी? भक्ति में, ज्ञान में, अन्यत्र निष्ठा। तो यह जो कर्म की प्रवृत्ति है, यह आपको बांध नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी शुद्ध पवित्र निष्ठा भगवान में है, भगवत प्राप्ति में है। तो भले ही आप शरीर इंद्रिय से कर्म किए जा रहे हैं, पर कर्म का स्वभाव बंधन भी बांध नहीं सकता है। और यदि आप निवृत्त्यात्मक कर्म कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, घोर तपश्चर्या हिरण्यकशिपु के समान कर रहे, रावण के समान। तो देखो, रावण हिरण्यकशिपु की भी तपश्चर्या थी, भक्ति थी, पर वह जो रावण की भक्ति थी, शिरच्छेदन करके भगवान खुश करना, भले ही भक्ति त्याग की है, निवृत्ति की है, सर्वस्व अपने शरीर तक का त्याग कर देता है, हवन कर देता है, पर वह जो निवृत्ति त्याग है, उसका उद्देश्य सकाम है, साम्राज्य की प्राप्ति है, देवताओं को पीड़ा पहुंचाना है। वह जो निवृत्त्यात्मक कर्म है, त्याग में, भक्ति में, जो रावण की है या हिरण्यकशिपु की, वह बंधन कारक हो गया, क्योंकि वह, उसकी निष्ठा उसमें नहीं है। भले ही भक्ति कर रहा, त्याग कर रहा, तपश्चर्या कर रहा रावण, और उसका उद्देश्य क्या है? किससे जो ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, इसके द्वारा मैं देवताओं को परास्त करूंगा, स्वर्ग पर शासन स्थापित करूंगा। तो यह होने के कारण से वह बंधन कारक हो गया। तो निष्ठा उसकी भगवान में नहीं, उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, तत्व साक्षात्कार नहीं। निष्ठा किसमें है? ताकत, ऐश्वर्य, शक्ति प्राप्त करने में, अतुल बल प्राप्त करने में। ऐसे ही कोई व्यक्ति प्रवृत्त्यात्मक कर्म कर रहा है, देखने में क्या लग रहा है कि देखो जी, ये कैसे भक्त हैं, कैसे तपस्वी, कैसे बाबा जी, मठ मंदिर बना रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, करवा रहे हैं,
इन्हें तो माँ समाधि लगानी चाहिए। तो प्रवृत्त्यात्मक कर्म करते हुए भी उसकी निष्ठा ज्ञान में है, भक्ति में निष्ठा है, तो वह जो प्रवृत्त्यात्मक कर्म है वह उसे बांध नहीं पाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य लक्ष्य शुद्ध है। तो यह देखना पड़ता है कि इसकी निष्ठा किस में है। यदि आपकी निष्ठा भक्ति में है, ज्ञान में है, तब तो कैसा भी कर्म हो वह बंधन में नहीं डाल सकता, आप उससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर जोर दे कह दिया को दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धो समत्व बुद्धि की अपेक्षा यह आपका कैसा है, अवर है, निकृष्ट। शरणम शब्द का प्रयोग किया। शरणम, शरण बोलते हैं बचाने वाला। सीधी बात, आपकी मोटी भाषा में शरण शब्द का अर्थ है जो बचाए। आपके जीवन में समस्या विपत्ति जब आती है तो आप किसी की शरणागति लेते हैं। जब अर्जुन के सामने अंधकार छा गया तो अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम शरणम। जब हमारे जीवन में अंधकार छाता है, कुछ दिखता नहीं है, अंधकार से निकलने का जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, जब विपत्तियों से घिर जाते हैं, समस्याओं के संकुल में जब आप जकड़ जाते हैं, उस समय आप शरण लेते हैं कोई हमें बचाए। तो वह जो बचाने वाला है उसके शरण में जाते हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा यहाँ पर, बुद्धव शरणमन्विच्छ, कर्म के नहीं, व्यापार के नहीं, समत्व योग, जिसको बोलते हैं समत्व योग, ऐसी जो बुद्धि है, ज्ञान, उसकी शरण लो। कि वह जो निष्ठा है, जो आपकी यह समत्व योग की जो निष्ठा है, यदि आपने विवेक को के शरण में गए, बुद्धि के शरण में गए, विचार की, तो आपको बचा लेता है। क्योंकि संसार में एक बुद्धि ऐसी चीज है जो मनुष्य को बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बचा लेती है। कठोपनिषद में इसलिए कहा गया, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि सारथिम विद्धि मनः प्रकृतिमेव च। ये बुद्धि को सारथी कहा। यदि आपका जो रथ है, घोड़े भी ठीक नहीं है, रथ भी जरा पुराना है, पहिए भी ठीक नहीं, इंजन भी ठीक नहीं, पर यदि अच्छा, आज भाषा में ड्राइवर कहते हैं, सारथी हो, तो गंतव्य मार्ग तक धीरे धीरे पहुंचा देता है। घोड़े भी अच्छे हैं, मार्ग भी सही है, पर ड्राइवर नासमझ है, विवेकी नहीं है, तो आपका यह जो रथ है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए बुद्धि को सारथी कहा। रामायण भी कुछ समय तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुबुद्धि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, सन्मति है, सद्बुद्धि है, वहाँ संपत्ति ही संपत्ति, सुख ही सुख है। और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति निधाना, विपत्ति ही विपत्ति। इसलिए भगवान कहते कि भाई तुम बुद्धि की शरण लो, ज्ञान की शरण लो, ज्ञान में निष्ठा।
एक छोटी सी कहानी समझें। एक बहुत बड़ा परिवार था। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार में सुख दुख सब बांट के झेलते हैं। अब आजकल का एकल परिवार बड़ी समस्या आती है। रोटी वही बनाए, मेहमान भी स्वयं संभाले, काम भी वही देखे, ऑफिस वही जाए। ये पाश्चात्य संस्कृति का देन है। तो संयुक्त परिवार होने से बड़े बड़े दादाजी थे, उनसे सब बात पूछकर करते थे। दादाजी दरवाजे के बाहर बैठकर अपना भजन कर रहे थे। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़े भाव से भजन कर रहे थे। थोड़ा विलंब हो गया, अंधेरा छाने लगा। इतने में घर से एक स्त्री बाहर आती है और हाथ जोड़कर बाबूजी को नमस्कार करती है। कहते, बाबूजी बहुत दिन तक घर में रही, अब मैं रह नहीं सकती और मैं अब जाना चाह रही हूँ घर से। पर जाते जाते आपको एक मैं वरदान देकर जाऊंगी। बोले, भाई तू कौन है, बता तो। बोले, मैं गृह लक्ष्मी हूं। आप सोच लीजिए। बोले, देवी अच्छी बात है, तो जाना चाहती तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। बस सबसे विचार कर लो कि एक चीज क्या हम मांगे। उस देवी ने कहा, अच्छी बात है, कल मैं इसी समय पुनः आपसे मिलूंगी। वह घर के अंदर चली गई, अंतर्धान हो गई। रात को भोजन के बाद सबको बैठाए और पूछे कि बताओ किसको क्या चाहिए। घर की लक्ष्मी जा रही है। उसने कहा कि जाते जाते एक मनचाहा वरदान मांग लो। किसी ने कहा खूब सोना मांग लो, किसी ने कहा खूब जमीन मांग लो, किसी ने कहा फला के नौकरी लग जाए तो अच्छी हो बात बन जाती। तमाम फरमाइश। घर में एक छोटी बहू थी। उसने कहा, बाबूजी छोटी मुख बड़ी बात होगी, पर हमारे समय से ऐसी चीज मांगी जो सबके काम आए। ऐसी चीज मांगिए जो सबके काम आए। बोले, भाई तू ही बता। बोले कि सोना मांगेंगे वह भी छीण हो जाएगा, जमीन जायदाद भी नष्ट हो जाएगा। आप उससे सुमति मांगिए, सन्मति, परिवार में सन्मति बना रहे। दादाजी का बहुत अच्छी बात है, सबके काम की है। जैसे दूसरे दिन आई गृहलक्ष्मी, उसने कहा, बाबू ये सोच लिया आपने? बोले, हाँ सोच लिया। आप जाना चाहो तो जा सकती हो, बस हमारे परिवार में सन्मति बना रहे ही तुम देकर जाओ। इतना सुनना था, माथा पकड़ के धराम से बैठ गई। बोले, जिसके लिए मैं जा रहे तो वही आपने मांग लिया, मैं कैसे जा सकती। जा नहीं पाई। इसलिए कहा कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जीवन में सन्मति है, विवेक है, भक्ति है, वैराग्य है, तो फिर सब कुछ है। और जीवन में सब कुछ है, भगवान निष्ठा नहीं है, तत्व निष्ठा नहीं है, सब बेकार।
इसलिए यहाँ पर का बुद्धो शरणम अन्विच्छ। अब सारा परिवार जब सुमति सन्मति की शरणागत हो गया तो झक मारकर गई लक्ष्मी को रहना ही पड़ा। अब सोना चाहे कितना मांग लेते, चांदी मांग लेते, हीरा जवाहरात मांग लेते, जमीन जायदाद मांग लेते, वह एक न एक दिन छीन होता या झगड़ा का जड़ भी बन सकता था। पर जीवन में सन्मति आ गई, सुबुद्धि आ गई, विवेक वैराग्य आ गया, भगवान निष्ठा आ गई, तो सब कुछ आ गया। इसलिए भगवान यहाँ जोर देकर क्या बोल रहे हैं? बुद्धो शरणम अन्विच्छ। तुम बुद्धि के ज्ञान की शरण में जाओ। अन्विच्छ मतलब ग्रहण करो। यदि हमारे जीवन में विवेक जागृत हो गया तो सब कुछ मिल गया। ये जो विवेक है बहुत बड़ा चीज है। अहंकारम धियम ब्रूते सुप्तम प्रतिमा बोधय उत्थिते परमानंदे न त्वं नाहं न वै जगत। जो अहंकार है, धियम ब्रूते, धियम मतलब बुद्धि, ज्ञान, विवेक को समझाता है। क्या समझाता है? उत्थिते परमानंदे, परम तत्व का ज्ञान होने के बाद न तुम ना हम न वही जगत, न तू रहेगी, न मैं रहूँगा, न जगत रहेगा। क्या रहेगा? मात्र आनंद ही आनंद। तुम्हारा यह जो अहंकार है, सीमित अहंकार कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ, डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये मेरा काम थोड़ा है, गीता पढ़ना, रामायण पढ़नी तो बड़े बूढ़ों काम है, बुजुर्गों काम है, इसको कोई काम नहीं उसका काम है। यह जो गलत पाठ कौन पढ़ाता? अहंकार बुद्धि को, सद्बुद्धि को दबा के रखता। और सारे समस्या का जड़ अहंकार है। श्री भगवान या करे कि भाई बुद्धो शरणम अन्विच्छ। अब बुद्धि मतलब ज्ञान देने वाले, चाहे माता हों, चाहे पिता हों, चाहे सदगुरु हों, उनकी शरण में जाएंगे तब तो बात बन जाएगी, कल्याण होगा। और यदि आप संसार के पदार्थों की शरण लेंगे तो नारायण अधपतन होगा। कृपणा फल हेतवः भगवान कह रहे हैं। जो फल की कामना वाले कैसे कृपण हैं, बिल्कुल कृपण हैं, कंजूस। तो सुना होगा ना मक्खी चूस। अब देखो घी में मक्खी पड़ गई और यदि वह मक्खी चूस है, तुम नारायण वो मक्खी को चूसता है, साथ में घी तो निकलता, मक्खी का तो रस भी निकल जाता है, सारा घी जहर हो गया। विवेक होता तो मक्खी को निकाल के फेंकता तो जो 2-4 बूंद घी तो खराब होता ना, घी तो शुद्ध बना रहा था। तो ऐसा मक्खी को निचोड़ा कि घी के साथ मक्खी का रस टपक गया, घी में घी अशुद्ध जहर हो गया। वही हम लोग करते हैं। हम लोग जो कर्म करते हैं, कर्म करते हुए ऐसी वासनाओं का जहर उसमें घोल देते हैं। आप कुछ भी कर्म करें, अच्छा से अच्छा, उसमें वासना हो गई, कामना हो गई, तो वह जहर बन जाता है, पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। श्री सावधान कर दिया, कृपणा फल हेतवः। अब फल के हेतु वाला कैसे कृपण है, महा दरिद्र है। यह मनुष्य जीवन
ऐसे नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष जन्म तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन नहीं गावा। बड़े भाग्य से आपको शरीर यह मिला है। ये शरीर संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं है। पर आप क्या करते हैं? कुछ भी कर्म करते उसमें दो चीज, एक तो आपको फलाशक्ति, इतना फायदा होगा तभी करूँगा, दूसरी विषयाशक्ति। तो यह जो वासना है और कर्म फल की इच्छा, ये दोनों ही तो जहर हैं, मक्खी के समान है। यदि आप कर्म करें ईश्वर अर्पण बुद्धि से, भगवत प्रीत्यर्थ करें, यदि आपने भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म किया, तो वही कर्म आपके चित्त को शुद्ध करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। यह भगवान यहाँ पर करे समत्त योग की बात कह रहे हैं बार बार। इस समत्त योग क्या है? देखो, जो कर्म का स्वभाव बंधन में डालना है, वहीं पर यदि आपने उसी कर्म का नाता भगवान से जोड़ दिया, तो वह कर्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाता। जिस प्रकार से बरसात के दिनों में गंगा में तमाम छोटे मोटे झरने नदियां मिलती हैं, उन बरसाती नालों नदियों सब दूर रहते हैं। कब तक? जब तक गंगा संपर्क नहीं। जैसे बरसाती नाला गंगा जी में मिला, नाम रूप छोड़कर अब गंगा रूप हो गया। जब तक बरसाती नाले का गंगा से संबंध नहीं हुआ था, तब तक अस्पृश्य था। जैसे गंगा में मिला, गंगा रूपता को प्राप्त कर लिया। ऐसे आपके कर्मों का जो संबंध है, धागा सूत्र, परमात्मा से जुड़ जाए, तो परमात्मा से जुड़ती वह भक्ति हो जाएगा। विवेक से जुड़ गया तो ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान निष्ठा कहलाएगी। तो भगवान बार बार कह रहे, कृपणा फल हेतवः, फल की इच्छा वाले कृपण। अब आज हम शरण लेते तो हैं, किसकी लेते हैं? अनात्मा पदार्थों की, नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की, अफसरों की, ताकि अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, कोई समस्या आ जाए तो छुटकारा दिला सके। आप गुरु की शरणागति नहीं लेते। गुरु की शरणागति लेंगे, गुरु को बोलेंगे ऐसा करो, ऐसा ना करो। तो नारायण जीवन में जब तक शरणागति नहीं होगी, तब तक बात बनने वाला नहीं है। अब आगे भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उबेस्कृत दुष्कृते, तस्माद् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समर्थ बुद्धि से युक्त होकर सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य को छोड़ देता है। ये पाप पुण्य कैसे होते हैं? पशु भाव से। ये जो मनुष्य शरीर बड़ा विलक्षण है, इसमें पशु भाव भी है, देव भाव भी है। यदि आपके जीवन में मात्र खाना, कमाना, पाखाना, बच्चा पैदा करना, इतना ही अपना धर्म समझते हो, तो आप पशु भाव में जीवन जी रहे हैं, दैव भाव नहीं आया। अरे भाई, जैसे पशु को चारा चुगने में मजा आता है, हरा घास दिखाओ खूब दौड़ के आता है, गुड़ खिलाओ तो दौड़ कर आएगा, डंडा दिखाओ भग जाता है।
ऐसे आप भी पार्श्विक जो सुख है, खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, बच्चों से लाड प्यार दुलार करना, वह तो पशुओं को भी उपलब्ध है। जो पशु भाव है उसमें थोड़ा सुख है। उस थोड़े सुख में आप जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अरे मक्खी को निकाल के बाहर फेंक देते तो 10-20 बूंद ही तो घी खराब होता, और पूरा घी तो जहर नहीं बनता। ऐसी जो पशु भाव है, इसको यदि आप पशु भाव, जो पशु सुख है, ऐन्द्रिक सुख है, ऐन्द्रिक सुख की इच्छा का नाम पशु भाव है। तो आप इस पशु भाव, पशु सुख में पड़े रहेंगे तो दैवी भाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शास्त्र कहता है देव भूत्वा देवा निर्जेत। हम लोग इसीलिए पहले न्यास करते हैं, मतलब की स्थापना इस तरह से करते हैं ना। ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रौं नमः शिवाय, ओम ह्रीं महादेव्यै नमः। जिस देवता का जप करना होता है वो देवता का सर्वांग में आप न्यास स्थापना करते, धारणा करते हैं। इससे बड़ी दिव्यता आती है महाराज, जो करते उन्हें अनुभव है। आपको शिव का जप करना है तो आप कुछ समय तक ओम ह्रौं नमः शिवाय, ओम ह्रौं नमः शिवाय, ओम ह्रौं नमः शिवाय, इस प्रकार से पूरे शरीर में ऐसे बोलते हुए आप मन से भावना करो कि शिव का आधान हो रहा, स्थापना हो रहा हमारे शरीर में। देवी का ध्यान करना हो तो ओम ह्रीं, जो भी देवी का नाम लेना हो, दिव्यै नमः, वाया ओम मैं ह्रीं चामुंडाय विच्चे नमः करके न्यास कर लिया। विष्णु भगवान करना तो नो भगवते वासुदेवाय करके न्यास कर लिया। तो देवत्व का न्यास करते हैं तो इससे देव भाव जागृत होता है। देव भाव जागृत होने के बाद जब आप जप करते हैं, मंत्र का ध्यान करते हैं, बड़ा आनंद आता है, दिव्यता शरीर में आ जाती है। जैसे भूतावेश होता है ना, क्रोधावेश, लोभावेश समझते हैं ना। अरे किसी को लोभ का आवेश तो दिन भर भागता रहता है। तो आप कथा सुने ना, एक सेठानी ने कहा सेठ से, अरे सेठ जी देखो पड़ोस में गरीब कितना मज़े से समय से आता समय से जाता, आनंद से सुखी से रहे, मजदूरी करता, समय से भोजन करता, समय से सोता, समय से जागता, सारा काम समय से करता, बड़ा आनंद है। आपका कोई टाइम टेबल नहीं, कभी 10 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ। सेठ ने कहा सेठानी तुझे पता नहीं 99 का चक्कर इसको नहीं पड़ा है। बोला क्या होता है 99 चक्कर? और बताता हूँ मैं। शाम को एक थैली में 99 सोने की सफियाँ डाल के फेंक दिया घर में। सुबह उठा, मजदूर ने देखा, बोला घर वाली को, बोले अजी देख ये क्या है? गिना 99। उसको 100 करने के चक्कर में आप वो भी जरा कंजूसी शुरू कर दिया। खाना में कटौती, सोने में कटौती, देर रात तक काम करना शुरू कर दिया। बोला देखा तूने 99 के चक्कर, इसको बोलते लोभ। तो जीवन से लोभाविष्ट होते हैं, क्रोधाविष्ट को से तमतमा जाते हैं, किसी कुछ समझते नहीं। गुरुम विभुं कुरुते तुम कुरुते, माता पिता गुरु को हूँ तुम करता है, दुत्कारता है। जैसे आपके शरीर में क्रोध का वेश हो गया, लोभ का, मोह का, तो मोहाविष्ट होने के बाद कुछ दिखता नहीं, जमीन नहीं दिखता। अहंकार के वश होने पर आकाश नहीं दिखता। लोग कहते हैं ना महाविष्ट को जमीनी दिखता, मैं कहाँ हूँ। अहंकार वाले को आकाश नहीं दिखता, इतना बड़ा अपने को मान लेता। ऐसे ही आपको अपने शरीर में देवत्व की स्थापना करनी है मंत्रों के द्वारा। इसके बाद जब जप तप ध्यान करते तो बहुत ही
दिव्यता आने के बाद बड़ा आनंद आता है। इसी को उपनिषद में, वेदांत में, वेद के अंत मतलब कि अवसान नहीं, अंतिम नहीं, जो निर्णय, वेदानाम अंतो निर्णयो यत्र यस्मिन् वा ग्रंथे, वेदों का अंतिम निर्णय, निचोड़, सार को वेदांत कहते हैं। वेदानाम अंतो निर्णयो यत्र यस्मिन् वा ग्रंथे तत् वेदांत पदेन उच्यते। जब वेदों का अंतिम निर्णय, निचोड़, सार उस वेदांत में कहा गया है, यदेव विद्या श्रद्धया उपसदा करोति तदेवैवत्तरं भवति। जो श्रद्धा से, विवेक से किया जाता है उसका अधिक फल होता है। तो आपको वही जप करना है, वही अनुष्ठान पर देवत्व का आधान कर लिया तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। दिव्यता आने के बाद विशेष फल मिलता है। तो नारायण जो आपके अंदर पशु भाव है, मतलब कि पशु भाव बोलते ऐन्द्रिक सुख, उसके पीछे भागते रहते हैं। अब कभी जीव के बीच अच्छा खाना मिलना चाहिए, है ना, अच्छा देखने को मिलना चाहिए, अच्छा सुनने को मिलना चाहिए, पशु भाव है। इससे कभी तृप्ति हो नहीं सकती। ये थोड़ा सा पशु भाव को यदि त्याग देंगे, छोड़ देंगे ना, और यदि आपने बुद्धो शरणमन्विच्छ, बुद्धि के शरण में गए तो फिर आनंद ही आनंद। इसलिए सबसे पहले आपको बुद्धि की शरण लेना, विवेक ज्ञान की शरणागति लेनी। अब विवेक पुस्तकों में नहीं मिलेगा, वो तो विद्वान, ब्राह्मण, सद्गुरु, पंडित, मेधावी, महापुरुष हो। देखो गुरु की कसौटी है। आजकल लोग किसी को गुरु बना लेते हैं। गुरु की कसौटी क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु मेवाभिगच्छेत। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये दो कसौटियां हैं, दो। श्रोत्रिय हो, शास्त्र का मर्मज्ञ, और कैसा? ब्रह्मनिष्ठ हो, उसकी निष्ठा ब्रह्म में हो, परमात्मा में हो। ऐसा नहीं कि श्रोत्रिय है पर निष्ठा किसमें? घर में। बहुत बड़े विद्वान काशी में एक थे, बड़े वेदांती, महान वेदांती। संतों को जब पढ़ाएं बड़े सम्मान के साथ, नया चादर बिछा दे, उसमें संतों को बैठाएं। विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी आप हमें पढ़ाते तो कुछ सम्मान नहीं करते, इन महात्माओं के लिए अलग से नया चादर बिछाते हैं, सम्मान पूर्वक इनको बैठाते पढ़ाते, ऐसा भेदभाव क्यों? दोनों विद्यार्थी समान हैं। तब वेदांत के आचार्य ने कहा कि देखो भाई, मैं सदगृहस्थ हूं, मुझे सारा ज्ञान है वेदांत शास्त्र का, ज्ञान में कोई कमी नहीं हमारे अंदर, पर हमारी निष्ठा ज्ञान में नहीं है, घर में है, परिवार में, बच्चे में है। जब हमारे बच्चे आते गोद में बैठते बड़ा आनंद आता है। और ये जो महापुरुष संत महात्मा वेदांत पढ़ रहे हैं, भले इन्हें शास्त्रों का ज्ञान न हो, वेदांत का ज्ञान न हो, पर इनकी निष्ठा ज्ञान में है, भगवान में निष्ठा है। जो मैं पढ़ा रहा हूं इनके जीवन में उतर रहा है, उस पर चल रहे हैं, इसलिए हमसे श्रेष्ठ महान है ये संत महापुरुष। ये फर्क पड़ता दोनों में। तो नारायण, तो जीवन में यदि आपके बुद्धो शरणम अन्विच्छ आ गया, बुद्धो शरणम अन्विच्छ, यदि आपने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरणागति ले ली तो निश्चित ही आपके जीवन में एक आनंद का झरना प्रवाहित होगा। तो सद्गुरु बनाओ किसे? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसा सद्गुरु होना चाहिए। और ऐसा ना हो तो क्या करे भाई?
तो स्पष्ट कहा है भगवान पतंजलि ने, स तो पूर्वेशापि गुरु काले न अनवच्छेदात्। जो परमात्मा भगवान शंकर हैं इस सबके गुरु हैं, क्योंकि उनमें कोई काल की परिच्छेद नहीं है, काल की कलना नहीं है। अपरिछिन्न होने के कारण से ये जो भगवान शंकर गुरुनाम गुरु, गुरुओं के गुरु हैं। यदि आपको ऐसा सदगुरु न मिले तो उनको भी सदगुरु मानकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये भगवान पतंजलि के सूत्र है। अब देखो, तो ये जो हमारे जीवन में ये जहर क्या है? पशु भाव। पशु भाव को मिटाने के लिए ही हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो न्यास करते हैं। अंगन्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास करते हैं ना। और वह जब किया तो दिवत्व का आधान हो गया। अब आगे भगवान बता रहे कि इस बुद्धि से युक्त होने के बाद पाप पुण्य दोनों को छोड़ देता है। अब अर्जुन है, उसके मन भाव क्या है कि ये जो हमारे पूज्य दादाजी हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, इनको मारूंगा तो दुष्कर्म होगा, पाप होगा। और दुर्योधन, दुशासन, ये जो पापी है, इनको मारने से पुण्य। तो भगवान कहते भाई, समर्थ बुद्धि में परिनिष्ठित होकर युद्ध करेगा, ये पाप पुण्य के झमेले से दूर हो जाएगा। क्योंकि पुण्य भी बंधन है पाप की तरह से। पुण्य से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति, वह भी बड़ा भारी बंधन। पाप से नरक लोक की प्राप्ति। न तुम्हें ऊपर जाना न नीचे जाना, सीधी बात है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है, तमाम जगह भागवत में है, 18 पुराणों में, महाभारत भरा हुआ है स्पष्ट रूप से। यहाँ तक वह लिखा है कि पृथ्वी से कितने किलोमीटर, कितने कोस, कितने मील दूरी पर दक्षिण दिशा में यमपुरी है। फिर उसके थोड़ा सा नीचे बाएं 18 नरक लोक हैं। सब वर्णन है। बताओ, हमारे मनुष्यों ने दूरी तक को नाप कर लिख दिया है। ये बात भागवत में स्पष्ट। तो देखो ना, ऊपर जाना ना नीचे जाना, क्या होना? मुक्त होना। जाति लिखा ना, पाप पुण्य को छोड़कर। इसलिए योगायुज्यस्व समत्व, जो योग है, समत्व योग के लिए प्रयत्न करो। योग ही कर्म सु कौशलम, करो में कुशलता। कौशल का अर्थ होता है, कुश है ना, आगे ल शब्द है। कुश बोलते हैं कुशा को, लवन बोलते काटने को। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कुशा को काटता है तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। उसके दोनों तरफ धार होते हैं कुशे के, जरा चुके कि अंगुली कट जाती। जैसे कुश को लवन करने वाला, कुशम लुनात इति कुशला, सावधानी से कुश का उच्छेद करता है, काटता है। ऐसे ही कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता नहीं। लोग क्या करते हैं, कर्मणा, ऐसा नहीं, कर्मसु लिखा, कर्मों में जो कुशलता। क्या कुशलता है? ऐसा कर्म करो कि वासना होने न पाए और दूसरी तरफ फल की इच्छा न हो। कुशा के दो धारे होते हैं ना, ऐसे इसके भी हैं। एक है कर्म की वासना, और कर्म, और कर्म। सरकार ने पेंशन आपको दे रही, फिर भी काम किए जा रहे हैं। पेंशन को बच्चों को खिलाए, नाती पोतों को दिए जा रहे। अरे पेंशन मिलने को मतलब कि आराम से बैठकर राम राम करो,
पशु भाव को छोड़ो, देवत्व का आधार करो, पर नहीं, आप उसी मुलझे रहते हैं। इसलिए कह दिया कि यह जो कर्म की वासना एक धार, दूसरा फल, स्वामीपना, भोक्तित्व, तो इन दोनों से सावधान होकर यदि आप कर्म करते हैं तो कर्म आपको बांध नहीं सकता है। कर्मसु कौशलम, यहाँ पर कर्मसु का अर्थ कर्मों में कुशलता करना, ऐसा नहीं कि कर्म कुशलता, चतुराई से कर्म करो, जो काम करना 4 घंटे 2 घंटा निपटा दो, ऐसा नहीं। कर्मों में जो कुशलता है, कर्मसु कौशलम। एक बार की घटना, काशी खंड में कथा आती है कि काशी मरणान मुक्ति, किसी की काशी में मृत्यु हो जाए तो मुक्ति मिलती, बड़ी भारी काशी की महिमा काशी खंड में है। अब एक आदमी बड़ी सावधानी से जो नियम लिखा है काशी में रहा, और वह नियम है काशी में गंदगी न करे, थूके ना, पवित्र न करे, कोई पाप न करे, तब काशी मरण से मुक्ति होती। एक आदमी का काशी सही छूटा, भगवान शंकर मुक्ति देने चले, तुरंत काल भैरव आए, बोले महाराज मुक्त कैसे करोगे? बोले क्यों? इसने बहुत भक्ति की है, कोई अपराध नहीं किया। बोले नहीं, उसने थोड़ी सी गलती की है, मल मूत्र का उत्सर्ग किया है, जब मरने लगा तो मलमूत्र ही छोड़ दिया, ये तो हुआ ना। तुरंत खिंच लिया और काल भैरव ने ऐसा दंड प्रहार किया कि प्रभु आगे शुद्ध हो गए, इसे मुक्त कर दो। तो भाई चाहे कितना भी करो, कुछ न कुछ कर्मों में त्रुटि रह ही जाती है, उस त्रुटि को भगवान ही दूर करते हैं। तो जिसकी जो है भगवान निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, तो वह तो कोई भी कर्म करेगा मुक्त हो जाएगा। और रावण जैसा महापंडित, महाकर्मकांडी, तंत्रज्ञ मंत्रज्ञ, भक्तिनिष्ठ, फिर भी मुक्त नहीं हो सका, क्योंकि उसकी निष्ठा ज्ञान में नहीं थी, भगवान में नहीं थी। उसकी निष्ठा मात्र शारीरिक बल में थी, पशु भाव को बढ़ाने में थी, ताकत को बढ़ाने में थी। ऐसे ही आप चाहे कुछ भी करो, या आपके जीवन में भगवत निष्ठा है, तत्व निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, तो कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। आपके मन में है कि भाई प्रारब्ध से जो हो रहा। जैसे देखो वर्तमान के रविदास जी जूती में गांठ लगाते रहे, रविदास जी जुलाहा काम करते रहे, पर निष्ठा किसमें? तत्व में निष्ठा, भगवत में निष्ठा। इसलिए जूती लगाना का कर्म बांध नहीं पाया, न जुलाहा कर्म बांध पाया। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे कि भाई बुद्धियुक्तो जहाती उबे सुकृत दुष्कृति, तो जीवन विवेक जग गया तो फिर पाप पुण्य को आप त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि योग कर्म सुकौशलम, योग कर्म में कुशलता को लाता है। उल्टा अर्थ नहीं करना, कर्म की कुशलता नहीं, कर्म की चतुराई नहीं, कर्म की चतुराई नहीं, बल्कि कर्म में जो कुशलता है। कुशलता क्या है? वासना न कहीं न होने पावे, कहीं फल में भी इच्छा न रहे कि यह प्राप्त हो या न हो। इसी का नाम योगा कर्मसु कौशलम है। बड़ा ही यहाँ पर सुंदर दिव्य भगवान ने उपदेश दिया, शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।